बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 20 सितंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गर्मों के हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यौमुल वतनी पर ऑनलाइन जाली पेशकश और वेबसाइट से खबरदार रहें। सऊदी बैंकों में बैंकिंग इंफॉर्मेशन और आगाही कमेटी ने यौमुल वतनी पर कुछ जाली पेशकश और जाली वेबसाइट के हवाले से खबरदार किया है और जालसाज यौमुल वतनी और इस तरह के दीगर मौक़ों और सीज़न से फ़ायदा उठा सकते हैं। कमेटी ने वजाहत की कि जालसाज यौमुल वतनी के मौके पर जाली ऑफर्स देने मरूफ या नामालूम कमर्शियल कंपनियों के नाम इस्तेमाल करते हैं। कमेटी ने सार्फिन पर जोर दिया कि वो ख़रीदारी से पहले इस तरह की वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें और इनकी ऑफर्स पर वो मुतासर ना हों। सऊदी बैंकों ने सार्फिन को मशवरा दिया कि वो महफूज अदायगी के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ख़रीदारी करें, गैर मोतबर वेबसाइट्स के ज़रिए कार्ड की डिटेल्स शेयर ना करें। इसके अलावा बैंक एप्लीकेशन को अपडेट रखें। ऑनलाइन ख़रीदारी के वक्त या लेन देन से पहले रिटर्न पॉलिसी की तस्दीक करें और गारंटी हासिल करें। ऑनलाइन खरीदारी या अदायगी के वक्त किसी बैंक या सरकारी और प्राइवेट इदारे से होने का दावा करने वाले शख्स का फ़ोन आए तो उसके साथ कभी अपना OTP शेयर ना करें। सऊदी बैंकों की जानब से माली फ्रॉड के अलावा अवाम में शऊर और आगाही के लिए जारी इस इंतबाह का मकसद यौमुल वतनी पर डिस्काउंट और इनामात की पेशकश के जरिए फ़ायदा उठाने वाले धोखेबाजों से खबरदार करना है। सऊदी बैंक यौमुल वतनी और इस तरह के दीगर मौक़े पर ख़ुसूसी मुहिम शुरू करते हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तोसी कर दी। पाकिस्तान ने इंडिया के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तोसी कर दी। एविएशन हुकाम ने भारतीय तैयारों के लिए पाबंदी का नोटिस भी जारी कर दिया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 अक्टूबर तक तोसी की गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी कर दिया। ख्याल रहे पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। मरूफ पाकिस्तानी सॉस ब्रांड डिप्ट की नज़रें सऊदी पैदावारी मरकज़ पर मरकूज़। डिप्ट ब्रांड के तहत अपनी चटनियों और मिठाइयों के लिए मशहूर पाकिस्तान की ITT फूड्स सऊदी अरब में एक पैदावारी मरकज़ कायम करने का मंसूबा बना रही है, जिसका मकसद GCC के तूल अर्ज़ में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना है। कंपनी के सरबराह ने कहा, जिनकी UAE में एक बड़ी शराकत दारी पर गुफ्तगू भी जारी है। कराची में कायम फूड कंपनी पहले ही मरूफ सऊदी रिटेल्स और फूड चेन्स को अपनी मसनूआत फराहम कर रही है। सप्लाई के अखराजात को कम और अहम अज्जा की मुकामी फ्राहमी और इलाकाई मंडियों को तेज़ी से खिदमात फराहम करने के लिए अब उसकी नज़र पैदावारी सहूलियात पर है। ITT फूड के सरबराह सैयद ज़ीशान हैदर ने इंटरव्यू में बताया कि सऊदी अरब हर गुजरते दिन के साथ हमारे लिए एक मुमकिन पैदावारी मरकज़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, कंपनी जद्दा इंडस्ट्रियल जोन 2 में टमाटो केचप की तैयारी की एक सहूलत हासिल करने के लिए आला सतह पर बातचीत कर रही है, जिसे 2023 में सऊदी स्टील कंपनी ने खुराक की पैदावार में तनों लाने के लिए बंद कर दिया था। लीमू और अदरक की चाय दायमी बीमारियों से कैसे बचाती है। लीमू और अदरक की चाय कैफीन से पाक एक ताजगी बख्श हर्बल मशरूब है जो अपने खट्टे और मसालेदार जायके और हैरत अंगेज सेहत के फ़वाइद उसकी वजह से नुमाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक लीमू और अदरक की चाय रवायती तौर पर लोक तिब में इस्तेमाल होती है और यह हाज़मे में मदद और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने और सुकून फराहम करने के लिए मशहूर है। लीमू में एंटीऑक्सीडेंट, सोजिश, मुखालिफ खसूसियात और ब्लड प्रेशर कम करने के मुमकिन असरात पाए जाते हैं। अदरक को मतली दूर करने, पेट के दर्द को कम करने और दर्द को दूर करने के लिए जाना जाता है। ये दोनों मिलकर एक ताकतवर मुरक्कब बनाते हैं जो कल्बी सेहत को सहारा देता है, तनाव को दूर करता है और कुदरती तौर पर जिस्म को जहरीले मादों से पाक करता है। जदीद साइंसी तहकीक तेज़ी से इन रवायती इस्तेमाल को सपोर्ट कर रही है, जिससे नींबू और अदरक की चाय सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए एक सादा और मुअस्सर इजाफा बन जाती है। चाहे इसे गर्म पिया जाए या ठंडा, ये आरामदेह हर्बल मुरक्कब घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुदरती और जायकादार इलाज फराहम करता है जो रोज़ाना की खुद निगहदाश्त और सेहतमंद ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। 4 सऊदी शहर शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के इशारों में सरे फहरिस्त। सऊदी म्यूनसिपलिटी और हाउसिंग की वजारत ने अल अरेबिया को बताया कि 4 सऊदी शहरों ने शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के इशारों में सरे फहरिस्त मुकाम हासिल किया है, जिसमें सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहले नंबर पर, फिर जद्दा, फिर मक्का मुकर्रमा और फिर ताइफ शामिल हैं।
वजारत की तरक्याती हाउसिंग एजेंसी के कामों के जनरल सुपरवाइजर इंजीनियर सुल्तान अल जरीस ने अल अरेबिया को बताया कि म्यूनसिपैलिटी की वजारत ने आपकी रज़ाकाराना खिदमत आपका मुस्तकबिल के उन्वान से एक पहल शुरू की है ताकि सऊदी मंजरनामे को बेहतर किया जा सके। अब बात करते हैं कुछ आपके सवालात की। कामरान से पूछते हैं कि मैं रियाद में रहता हूँ, साई खास है, मेरा इकामा 1 माह पहले एक्सपायर हो गया, कफील तजदीद नहीं करवा रहा, क्या मैं खुद से तजदीद करवा सकता हूँ? आप घरेलू ड्राइवर के तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं, आपका कफील इस बात का पाबंद है कि वो इकामा तजदीद करवाएं। अगर वो इकामा तजदीद नहीं करवा रहा तो उसका कसूर है, आप खुद से अपना इकामा जो है वो तजदीद नहीं करवा सकते हैं। एक खातून की जानब से दरियाफ्त किया गया, मैं इकामे पर सऊदी अरब में मुकीम हूँ, जबकि मेरे शौहर विजिट वीज़े पर यहाँ आए थे, मगर कुछ जो है रीज़न्स की वजह से वो वापस नहीं जा सके, जबकि वीज़े की मुद्दत में इजाफा हो गया है। अब मैं भी वापस जाना चाहती हूँ। मसला ये है कि हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, नौमौलूद को किस तरह लेकर जाएँ? क्या वो मेरे इकामे में दर्ज होगा? हमें वतन जाने के लिए क्या करना होगा? इस हवाले से महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया गया तो उनका कहना था कि खातून इकामा होल्डर्स हैं और कानून के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों के लिए इकामा की शर्त वालिदैन का इकामा होल्डर होना ज़रूरी है। बच्चों की कफ़ालत शौहर के ज़िम्मा होती है, क्योंकि आपके शौहर इकामा पर नहीं, इसलिए बच्चे का इकामा नहीं बन सकता। इस सूरत में अगर आपने नौमौलूद का डिजिटल जो पैदाइशी सर्टिफिकेट है हवाले मदीना से जारी कराया है तो यकीनी तौर पर बच्चे का इंदराज शौहर के बॉर्डर नंबर पर होगा। अगर सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं, अपने हाथ से लिखा हुआ आर्जी बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इस सूरत में महकमा अहवाल मदीना में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने मुल्क के सफारत खाने से बच्चे का पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर लें, जिस पर आप बच्चे को लेकर जा सकती हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में हुकूमत की जानब से उन लोगों के विजिट वीज़ों में तोसी का भी ऐलान किया गया था जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, लेकिन उसमें जो है आपको फ़ीस पे करने के बाद उसमें तोसी करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के खतरे से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सड़क पर हादसा का बायस बनने वाले सबसे ज़्यादा रीज़न में से एक है। उन्होंने वजाहत की कि ड्राइविंग के दौरान आपके फ़ोन की तरफ आपकी तवज्जो हटाने की वजह से आने वाली गाड़ियों से महफूज फासला जो है रखना मुमकिन नहीं रहता, और इसके अलावा पैदल चलने वालों और अचानक खतरात पर तवज्जो आपकी मरकूज नहीं रहती है और ट्रैफिक सिग्नल और वार्निंग को देखे बगैर आप जो है आगे चले जा सकते हैं। उन्होंने वजाहत की कि दीगर खतरात में लेन चेंज करते वक्त इंडिकेटर्स ना देना, अचानक टर्न लेना और गाड़ियों की रफ्तार में उतार चढ़ाव शामिल है, जो ड्राइवर्स और सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए हादसात और मुमकिन संगीन नताइज के इम्कानात को बढ़ाते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इस बात पर जोर दिया कि ड्राइविंग के दौरान मुकम्मल तवज्जो को बरकरार रखना आपकी माशरती जिम्मेदारी है और अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने से गुरेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तबूक में एक घर से ख़राब गोश्त का गोदाम पकड़ा गया, 400 किलोग्राम गोश्त रेस्टोरेंट तक पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया गया। तबूक रीजन की म्यूनसिपैलिटी जिसने नुमाइंदगी लाइसेंसिंग और तामील करने वाली एजेंसी ने की है, उसने अलरोदा मोहल्ले में एक जो है घर पर छापा मारा, जिसे मुतअद्दिद कारकुनों ने एक गोदाम में तब्दील कर रखा था, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 400 किलोग्राम नामालूम जो गोश्त था वो रखा गया था। गोश्त रेस्टोरेंट में तकसीम के लिए जा रहा था, उसको जब्त करके तलब कर दिया गया और जो उनको कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।